बाल मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। और मनोविज्ञान की जो है ये एक शाखा मात्र है, यानी कि बाल मनोविज्ञान अपने आप में एक संपूर्ण मनोविज्ञान नहीं है, ये उसकी शाखा मात्र है। जिस प्रकार से अपन विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, उसी प्रकार मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल विकास पढ़ते हैं। पहले अपन ने मनोविज्ञान का इतिहास देख लिया था, उसका अतीत देख लिया था, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, बाद में उसके नामों में किस प्रकार परिवर्तन आया, वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, इन सभी को अध्ययन किया था। उसके बाद हमने अभिवृद्धि और विकास के मध्य अंतर भी देखा था कि किन किन चीजों पर इनमें अंतर पाया जाता है। अभी अपन बात करेंगे बाल विकास की परिभाषाओं के बारे में। जो परिभाषाओं का जो उद्देश्य रहता है देने के पीछे, वो है कि किसी भी प्रकरण के प्रति अपने जो अवधारणा को व्यक्त करना, या अपनी अवधारणा बनाना, या उस प्रकरण के प्रति संप्रत्यय निर्माण करना। यानी कि जब अपन उस प्रकरण को पढ़े तो हमारे मन में एक बेसिक संप्रत्यय निर्माण हो जाए, अवधारणा आ जाए कि हाँ इस चीज के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी गई, उनका अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ग की। वर्ग ने बाल विकास के बारे में क्या कहा कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व अर्थात गर्भावस्था से किशोरावस्था अथवा परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है, या तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी कि वर्ग ने क्या कहा कि जब बच्चा जन्म भी नहीं लेता, यानी जब वो गर्भ में होता है वहां से लेकर जब बच्चा किशोरावस्था में आ जाता है या परिपक्व हो जाता है तब तक का अध्ययन क्या कहलाता है, बाल विकास। और इसने क्या कहा कि यह मनोविज्ञान की एक शाखा है। ठीक, इसके अलावा क्रो ने कहा कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भकाल से प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। सेम बात कही क्रो ने कि बाल विकास क्या है कि गर्भकाल से किशोरावस्था तक या गर्भकाल से किशोरावस्था तक का जो अध्ययन है बच्चे का, वो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा अन्य मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा भी देख लेते हैं। इसके अलावा जेम्स डेवन ने बाल विकास के लिए कहा कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक का अध्ययन किया जाता है या विकास का अध्ययन किया जाता है, ये कहा था जेम्स डेवन ने। गेसेल ने कहा कि विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालक में नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का विकास होता है। देखो छोटा बच्चा तो होता है, उसमें कार्य करने की क्षमता बड़ों की तुलना में कम होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसमें कार्य करने की क्षमता में परिवर्तन आता है, उसकी कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है या परिवर्तन होता है, या उसकी योग्यता में वृद्धि होती है। तो ये कहा था गेसेल ने। ब्रूनर के अनुसार विकास किसी भी अवस्था में, ब्रूनर ने कहा कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, यानी कि छोटा हो या बड़ा हो, जब वो विकास कर रहा है तो उसकी किसी भी अवस्था में उसको कुछ भी सिखाया जा सकता है। ठीक है ना। श्रीमती हरलोक ने जो विकास का क्रम है उसमें परिवर्तन होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसको 4 भागों में डिवाइड किया है, यानी कि विकास के क्रम में जितने भी परिवर्तन होते हैं उसने 4 भागों में डिवाइड कर दिया और कहा कि जो परिवर्तन होता है उस क्रम में होता है कि आकार में परिवर्तन होता है, अनुपात में परिवर्तन होता है, पुराने चिन्हों का लोप होता है और नवीन चिन्हों का उदय होता है। देखो आकार में परिवर्तन, जब छोटा बालक होता है तो उसका सिर का आकार बहुत बड़ा होता है, आपने देखा होगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसका सर और बाकी के शरीर का जो आकार है वो वापिस मैनेज हो जाता है। ठीक है ना। दूसरा अनुपात में परिवर्तन, अगर आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है या नवजात शिशु होता है उसका सर इतना बड़ा होता है कि जो उसका सर होता है वो पूरे शरीर का 1/4 होता है ना, लेकिन धीरे धीरे उसके अनुपात में परिवर्तन आता है, बाद में उसके अनुपात में चेंज हो जाता है। तीसरा है पुराने चिन्हों का लोप, जब छोटा बच्चा होता है उसके अंदर दूध के दांत आते हैं, है ना, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके दूध के दांत गिरने लगते हैं, उसके दूध के दांत का लोप होने लग जाता है, यानी कि उसके जो पुराने चिन्ह थे उसका लोप होने लग गया और उसकी जगह नए दांत आने लग जाते हैं, यानी कि नवीन चिन्हों का वहां पर उदय होने लग जाता है। तो ये था विकास का क्रम बाल अवस्था में, और इसके बाद अपन पढ़ेंगे जो बाल विकास के नियम हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।